ये जो क्राइम का लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार के जाने के बाद क्राइम का लेवल वास्तव में बढ़ा है? सम्राट चौधरी से कंट्रोल है जो भी मतलब कि पुलिस प्रशासन है, कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? जो भी नियम कानून होता है उसको ताखे पे रख करके यहाँ पे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। और 6 दिन पहले मतलब कि 3 तारीख को इस्लामपुर में ही दो महिलाओं की जान चली गई और डॉक्टर बोल रहा है कि हम MBBS है, सिविल सर्जन बोल रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों पे और नर्सिंग होमों पे कैसे कार्रवाई होगा और कैसे बंद होगा? और जो इस्लामपुर दक्षिणी का जो इलाका है बहुत लंबा है, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, आपके पास बहुत लाचार भी हैं। हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा पर्सनली कि जिस तरीके से इस्लामपुर और एकंगर में बैठते हैं सप्ताह में 1 दिन, उसी तरीके से महीने में 1 दिन कम से कम खुदागंज में बैठना चाहिए। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बरदाहा पंचायत है जी। बरदाहा पंचायत के बरदाहा गाँव में बृहद पैमाने पे मतलब कि सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है, और उसको बेचने के लिए जो लोग हैं वो इस्लामपुर आते हैं, कंगर आते हैं, हिलसा जाते हैं, बहुत सारे लोग पटना फतुआ तक जाते हैं। तो क्यों नहीं एक सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाए, क्या बोलते हैं कि खुदागंज में या फिर बरदाहा में, वहाँ पे व्यापारी आएँ और किसानों का सब्जी खरीद करके वो मतलब कि वहाँ पे बिजनेस वगैरह कर सकें। नहीं, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सुझाव है, जैसे कि आपने अभी मुझे सब्जी मार्केट का दिया और कुछ दिन पहले एक सज्जन ने मुझे मिल्क कलेक्शन सेंटर का दिया था, वैसे ही अगर कोई सुझाव है जिस पे काम किया जा सकता है जो होने लायक है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट का जो क्वालिटी है वो मतलब कि एकदम थर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। हम गए भी थे परसों एक विद्यालय में भवन निर्माण हो रहा है, मिट्टी बालू क्या है, मिट्टी क्या समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ठेकेदारों को आप ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करवाते और वहाँ के प्रधानाध्यापकों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आ रहे हैं, जैसे ज़मीन का मैटर था वो सॉल्व हो गया है, उसके बाद मंत्रालय में बदलाव हुए हैं, स्टाफ में बदलाव हुआ है और तो धीरे धीरे काम उसमें आगे बढ़ेगा। जी, जैतीपुर में पुलिस स्टेशन बनवाने की मांग और मीना बाज़ार में 2 जगह की मांग उठाई थी। मेरी मुलाकात चिराग पासवान जी से भी हुई और उनसे हमने मांग किया कि क्षेत्र में कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट सरकारी लगाए जाएं। 24 महीने के अंदर प्लेटफॉर्म का हाइट बढ़ करके तैयार करने का उन्होंने ओके कर दिया है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर जदयू कार्यालय के ठीक सामने और प्रत्येक सोमवार को जो इस्लामपुर के माननीय विधायक हैं रुहेल रंजन जी, जो कि यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, और इस जनता दरबार के पहले ये जो 2-3 दिनों का अगर कार्यक्रम देखें तो दिल्ली जाकर के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों से मुलाकात किए हैं और इस्लामपुर के लिए क्या क्या मांग किए हैं, हम इन सभी विषयों पर वार्तालाप करेंगे। और उसके साथ साथ इस्लामपुर में जो घटना घटित हो रही है, नालंदा में और बिहार में जो घटना घटित हो रही है उसके ऊपर भी वार्तालाप करेंगे। तो देर ना करते हुए वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत होगा मेरे चैनल पर। धन्यवाद अमित जी। तो सवाल यही है कि इधर 3-4-5 दिनों से अगर देखा जाए आपके सोशल मीडिया हैंडल को और समाचार पत्रों के माध्यम से, तो नई दिल्ली में अलग अलग मंत्रालयों में जाकर के आपने इस्लामपुर के मुद्दों को उठाया है। तो क्या क्या उठाया है और उससे इस्लामपुर की जनता को और नालंदा की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं गया माननीय रेल मंत्री जी के पास, तो जो एक कंगरसराय का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत नीचा था और पिछले 6-7 महीनों में ही 2 हमारी जो बहनें थी उनका स्वर्गवास हो गया था वहाँ ट्रेन पकड़ते में। तो ये वो मैटर मेरे बड़ा दिल के करीब था और मैं 6 महीने से यहाँ पे GM और DRM से परसू कर रहा था, लेकिन मैटर आगे बढ़ नहीं रहा था। तो फिर मैं माननीय रेल मंत्री जी के पास गया और मैंने उनको सारी सिचुएशन से अवगत कराया, उनको एक पत्र भी लिखा। वो उन्होंने पूरी मैटर को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया। और आपने देखा होगा कि 4 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी और 6 तारीख को ही यहाँ पे पूरी टीम आ गई थी देखने के लिए प्लेटफॉर्म की, और बोला ये गया कि 24 महीने के अंदर प्लेटफॉर्म का हाइट बढ़ करके तैयार करने का उन्होंने ओके कर दिया है। अच्छा, और भी मंत्रालय के मंत्रियों से आपने वहाँ पे मुलाकात किया है, तो और किन किन मंत्रियों से आपने वहाँ पे मुलाकात की? जी, फिर उसके बाद हम माननीय नितिन गडकरी जी से भी मैंने मुलाकात की। उनको मैंने बताया कि हम लोग फतुहा से हुलासगंज का 4 लेन का काम जल्दी कराना चाहते हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि वो उसको दिखवा करके कोशिश करेंगे जल्दी करवाने का। और फिर उसके बाद हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिले, उनसे हम 2 मांगे करी। एक तो ओंगारी धाम को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए, और दूसरा हमने मांग किया कि जो तेल्हाड़ा में जो यूनिवर्सिटी थी उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कराने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि इसकी प्रक्रिया वो जल्दी चालू करेंगे और उन्होंने ये माना कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट
होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पुरानी विश्वविद्यालय है। लोग बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है शायद वो। जी, यही बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से भी ज़्यादा पुराना है, और मैंने उनको ये भी बताया कि संग्रहालय बन करके तैयार है और खोला नहीं गया है। तो मेरा उनसे ये विनती हुआ कि संग्रहालय को भी जल्दी खोला जाए। इसके अलावा मेरी मुलाकात चिराग पासवान जी से भी हुई, और उनसे हमने मांग किया कि क्षेत्र में कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट सरकारी लगाए जाएं, जिस पे उन्होंने कहा कि वो विचार करके बताएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले आप और यहाँ के जो माननीय डीएम साहिबा हैं उदिता सिंह, उन्होंने बरगामा क्षेत्र का भी निरीक्षण किया था, दौरा किया था। तो उस दौरान क्या आउटपुट निकल कर के आया है? वास्तव में वहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री लगेगा या फिर सिर्फ कहने वाली बात है? देखिए, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि डीएम साहिबा के पास ऊपर से आदेश भिजवाया गया था। मतलब कि मेरी मुलाकात हुई थी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, तो अभी तक काम आगे नहीं बढ़ा था, तो डीएम साहिबा भी नहीं आई थी। तो उनको चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इसको एक बार निरीक्षण कर लिया जाए रुहेल जी के साथ जा करके। तो हम लोग गए थे, निरीक्षण करके उन्होंने सही पाया कि वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सकता है। तो हमारी अब ये कोशिश है कल से कि ये इस कैबिनेट में या अगले कैबिनेट में इसको डलवा दिया जाए, ताकि एक बार कैबिनेट से पास हो जाएगा तो ज़मीन पे काम चालू हो सकता है। अच्छा, इस्लामपुर जो खुदागंज बाज़ार है, वहाँ पे भी शायद ब्लॉक बनवाने की भी आप मांग उठाए थे सदन में, और एक पुलिस चौकी भी बनवाने का मांग उठाए थे उधर जैतीपुर के साइड। तो उसका क्या अपडेट है? जी, जैतीपुर में पुलिस स्टेशन बनवाने की मांग और मीना बाज़ार में 2 जगह की मांग उठाई थी। उसके ऊपर कागजी कार्रवाई चालू हो गई है। तो जैसे ही कागजी कार्रवाई हो जाएगी, मेरे ख्याल से कुछ महीनों का समय लगना चाहिए, उसके बाद दोनों जगह ओपी पहले बनेगा। ओपी बनेगा? ओपी बनेगा। और खुदागंज वाला जो हॉस्पिटल है उसका कार्य अभी भी लंबित है और लोग बहुत परेशान है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल तो खुला है नाम मात्र के, लेकिन उससे वहाँ की जनता में मतलब कि खुश नहीं है उससे। उनको लग रहा है कि जो बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए तो वो बनना चाहिए। जी, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, और जो काम रुका हुआ है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ज़मीन का मैटर था वो सॉल्व हो गया है, उसके बाद मंत्रालय में बदलाव हुए हैं, स्टाफ में बदलाव हुआ है, और तो धीरे धीरे काम उसमें आगे बढ़ेगा। अच्छा, इधर देख रहे हैं विधायक जी कि जो क्राइम का लेवल है खास करके इस्लामपुर में काफ़ी बड़ा हुआ। कल ही देखिए कि पंचायत समिति की मतलब कि हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले एक सनी पासवान हत्याकांड हुआ था, और ये जो क्राइम का लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। क्या लगता है, नीतीश कुमार के जाने के बाद क्राइम का लेवल वास्तव में बढ़ा है? सम्राट चौधरी से कंट्रोल है जो भी मतलब कि पुलिस प्रशासन है, कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे अभिभावक माननीय एक्स सीएम नीतीश कुमार जी 2005 से 2026 तक जो उन्होंने काम किया, खास करके क्राइम के क्षेत्र में, जितना क्राइम 2005 में होता था उसके बनिस्बत 1 या 2% तक वो ले आए थे 2026 में। उनके जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों का मन बढ़ गया है। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे कल जो मर्डर हुआ था उसमें पुलिस ने कुछ घंटों में ही पकड़ लिया है अपराधी को, और जितने भी अभी भी कांड हो रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। उनका मन बढ़ एक बार को ज़रूर गया था, लेकिन उनको अब ये पता चल रहा होगा कि अभी भी सरकार एनडीए की है, तो कोई भी क्राइम करने से बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। तो ये जो अपराधी इतना बेलगाम कैसे है? देखिए, उनका मन क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पकड़े तुरंत जाते हैं, और हम लोग की कोशिश ये रहती है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा जल्दी से जल्दी दी जाए। अच्छा, इस्लामपुर की एक और घटना है 5-6 दिन पहले का, मैंने आपको फ़ोन भी किया था। इस्लामपुर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल चल रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो कि मानकों के खिलाफ चल रहा है, मानकों के अनुरूप चल रहा है। जो भी मतलब कि मेडिकल डिपार्टमेंट के आपके बहुत अच्छे मित्र हैं निशांत जी, उनके विभाग का जो मैटर है इस्लामपुर में, जो भी नियम कानून होता है उसको ताखे पे रख करके यहाँ पे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। और 6 दिन पहले मतलब कि 3 तारीख को इस्लामपुर में ही 2 महिलाओं की जान चली गई, और डॉक्टर बोल रहा है कि हम MBBS हैं, सिविल सर्जन बोल रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों पे और नर्सिंग होमों पे कैसे कार्रवाई होगा और कैसे बंद होगा? जी, उसके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई होगी। इस विषय के ऊपर माननीय निशांत जी ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है, और इसके ऊपर उन लोगों को जेल भेजने की पूरी तैयारी चल रही है। और मेरे सील वगैरह भी हुआ हॉस्पिटल से? जी, सील तो हुआ ही है, और उनके ऊपर मर्डर की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि ये मर्डर ही है, और ऐसे लोगों के ऊपर जब एकाध के ऊपर जब मर्डर की कार्रवाई चलेगी तो अपने आप बाकी लोग डरेंगे ऐसा हरकत करने से। ये बहुत ही निंदनीय हरकत है कि झूठा
डिग्री दिखा करके, डॉक्टर बन करके, किसी का फर्जी इलाज करके आप किसी के परिवारजन का जान ले लें, इससे बुरा हो नहीं सकता। ये तो मर्डर से भी बुरा है हमारे हिसाब से। वही ना, मतलब कि जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ पे दारू और सिगरेट की बोतलें मिल रही हैं। ये बहुत ही गलत है, मतलब इसके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई होगी। अच्छा, एक सवाल और होगा विधायक जी आपसे कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट का जो क्वालिटी है वो मतलब कि एकदम थर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। हम गए भी थे परसों एक विद्यालय में, भवन निर्माण हो रहा है, मिट्टी बालू क्या है, मिट्टी क्या समझ में नहीं आ रहा है। वैसे वैसे ठेकेदारों को आप ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करवाते और वहाँ के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, अगर आपके संज्ञान में कुछ ऐसा आया है तो हमारी आपसे विनती है कि आप किसी को भी एक मेरे नाम पे चिट्ठी लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसके ऊपर अनुशंसा करके इंक्वायरी लिख सकूं। इंक्वायरी मैं तभी लिख सकता हूं जब मेरे पास कोई आए, जैसे आपने मुझे भी बताया, तो वैसे ही अगर कोई मेरे पास आ जाए, एकमात्र एक कागज़ पे एक पैराग्राफ का चिट्ठी लिख करके कि साहब यहाँ ये गलत काम हो रहा है, तो उसके ऊपर हम तुरंत अनुशंसा करके लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे कि साहब आप इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी करिए और इस पर सख्त एक्शन लीजिए। वही तरीका है ये काम करने का। हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही है, लेकिन हमको जो दिख रहा है लग रहा है कि एकदम बिल्कुल गलत है। देखिए, वो तो इंक्वायरी होगी तो उसके अंदर अपने आप पकड़े जाएंगे। तो हमारी आपसे विनती है कि आप किसी के हाथ मेरे पास एक आवेदन भेज दें और हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेंगे। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बरदाहा पंचायत है जी। बरदाहा पंचायत के बरदाहा गांव में बृहद पैमाने पे मतलब कि सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है, और उसको बेचने के लिए जो लोग हैं वो इस्लामपुर आते हैं, कंगर आते हैं, हिलसा जाते हैं, बहुत सारे लोग पटना फतुआ तक जाते हैं। तो क्यों नहीं एक सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाए, क्या बोलते हैं कि खुदागंज में या फिर बरदाहा में, वहाँ पे व्यापारी आएँ और किसानों का सब्जी खरीद करके वो मतलब कि वहाँ पे बिजनेस वगैरह कर सकें। नहीं, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे हम लोगों को कुछ दिन पहले पता चला था कि इस्लामपुर ब्लॉक और कंगरसराय ब्लॉक में कोई मिल्क कलेक्शन सेंटर नहीं है सुधा का। हाँ। तो मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि मेरी बात और मुलाकात मंत्री जी से भी हुई थी और सेक्रेटरी साहब से भी हुई थी। इस्लामपुर ब्लॉक में यहाँ पे इस्लामपुर बाज़ार के आसपास 10 कट्ठे में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर खुलेगा। ये मैं ओके करा लिया हूँ, ज़मीन ढूंढ रहे हैं। जैसे ही ज़मीन मिलेगा मिल्क कलेक्शन सेंटर यहाँ खुल जाएगा। उसी तरीके से जैसा आपने सब्ज़ी का आइडिया दिया है तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे और सरकारी ज़मीन के ऊपर एक सब्ज़ी मार्केट खोलने का प्रस्ताव देंगे। इस्लामपुर में भी आप बैठते हैं विधायक जी, इस्लामपुर एकंगर में भी बैठते हैं, वहाँ के जनता आपसे डायरेक्टली आकर के मिल लेते हैं। और जो इस्लामपुर दक्षिणी का जो इलाका है बहुत लंबा है, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, आपके पास बहुत लाचार भी है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा पर्सनली कि जिस तरीके से इस्लामपुर और एकंगर में बैठते हैं सप्ताह में एक दिन, उसी तरीके से महीने में एक दिन कम से कम खुदागंज में बैठना चाहिए आपको। देखिए, मैं तो मानता ही हूँ ये कि ये बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए तो मैं अलग ब्लॉक और अलग थाना और अलग सब कुछ की बात कर रहा हूँ। और आपका ये कहना सही है कि मुझे वहाँ एक दिन बैठना चाहिए और हम लोग वहाँ पर भी बैठने का कार्यक्रम अब चालू करते हैं। प्लान कर रहे हैं? हाँ जी, प्लान करते हैं। अच्छा, जो क्षेत्र के जनता हैं, जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस समय पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम इस्लामपुर और कंगर ब्लॉक में ला सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम यहाँ पे चालू करा सकूँ। और मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सुझाव है, जैसे कि आपने अभी मुझे सब्जी मार्केट का दिया और कुछ दिन पहले एक सज्जन ने मुझे मिल्क कलेक्शन सेंटर का दिया था, वैसे ही अगर कोई सुझाव है जिस पे काम किया जा सकता है, जो होने लायक है, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, ठीक है। हमारे साथ विधायक जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए और इनका कहना है कि इस्लामपुर का डेवलपमेंट सर्वोपरि है। इस्लामपुर के डेवलपमेंट के लिए हमें जो भी करना होगा करेंगे। बाकी विधायक जी के जवाबों को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।